भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं सभी लोगों को जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं दुनिया में किसी भी गली मोहल्ले और किसी भी जगह से। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य से आता हुआ दिख रहा है, जो कि पुलिस विभाग में आया है। आपको बता दूं, 2 दिन पहले ही आपको बताया गया था कि कांस्टेबल नाम से एक वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश राज्य में, जो कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल, यानी कि आप जानते ही हो, पूरे आपके जो यूपी राज्य है उसके अंदर कांस्टेबल की वैकेंसीज 60,200 44 वैकेंसीज आ रखी है। उसके फॉर्म फिलअप मैंने आपको बता दिए हैं। आपको बता दूं, उसका नोटिफिकेशन भी आपके साथ डिस्कस हो चुका है। जैसा कि आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर जो आपको उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस विभाग है उसके अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट हो रही है। 60,244 वैकेंसीज दी गई आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर पुलिस विभाग कह लीजिए उनकी तरफ से, और कहा गया कि हमें इतने लोग चाहिए अपने पुलिस विभाग में। और उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग 12 क्लास पास है यानी कि 12th पास है उनको हम यहाँ पर जॉब देंगे। 10th और 12th दोनों पास वालों को दे रहे हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी बोर्ड से पास हो, चाहे वो इस देश के किसी बोर्ड से पास हो या फिर दूसरे देश के किसी बोर्ड से पास हो। बेसिकली उनका ये था कि सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर वो किसी भी बोर्ड से आईसीएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मेघालय, मणिपुर, किसी भी बोर्ड से अपने 12th क्लास को पास है, 10th क्लास को पास है, तो वो लोग कांस्टेबल पे फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन आपको बता दिया गया है। आप वीडियो जाकर चेक करें। और दोस्तों, एक चीज़ और भी बता दूं, यहाँ पर 18 तारीख जैसा कि आपको दिख रहा है ना, इसमें आप एक चीज़ ये मत सोचना है 18 तारीख थोड़ा इसमें एरर है। ये 18 तारीख एक्चुअल में 18 वाली नहीं है, 16 तारीख है आपकी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो 16 तारीख वाले लोग ही, जो लोग 16 तक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वही लोग अपना फॉर्म जमा कर पाएंगे 18 तक। तो ये डेट में थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको क्लियर कर दिया है। दूसरा, कांस्टेबल में 3 साल का रिलैक्सेशन एज में हो गया, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, नोटिस के साथ वीडियो दे दिया था आपको, वो आप जाकर चेक कर लो, चैनल पर ही रखा हुआ है वीडियो। दूसरा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर हम इस वीडियो में कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट डिस्कस नहीं करेंगे। कांस्टेबल रिक्रूटमेंट डिस्कस हो गया है, फॉर्म फिलअप भी आपका साथ हो चुका है। रही बात यहाँ पर आपकी, जो नोटिफिकेशन डिस्कस हो रहा है वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर करके एक पोस्ट आया है, यानी कि कंप्यूटर, जैसे कि हम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सारी जानकारी, वो एक मॉनिटर या कंप्यूटर कह लीजिए, एक ऑनलाइन चीज़ से डिस्कस कर पा रहा हूँ, वैसा ही कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए इनको। मतलब कि जो कंप्यूटर होता है उसको ऑपरेट करने के लिए एक लोग चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर मीन्स कंप्यूटर पे आपका वर्क कराएंगे, वो सारी चीज़ें कराने के लिए ये लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, जिसके अंदर कह रहे हैं कि हमें 930 लोग चाहिए। पूरे देश से लोग फॉर्म भर दो, 930 लोगों को हम यहाँ से डायरेक्ट इनको रोजगार दे देंगे, जॉब दे देंगे, इनकी बेरोजगारी दूर कर देंगे 930 लोगों की, ठीक है। हम देखिए नंबर काफ़ी कम है, अगर आप देखो पूरे देश से सिर्फ 930 लोगों को जॉब देने से थोड़ी कुछ होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 930 लोगों के लिए भला हो जाएगा। भाई आप लोग फॉर्म भर देना। ये वीडियो के नीचे सारे लिंक दिए गए हैं इसके जॉब के जुड़े हुए सारे कुछ, चाहे वो नोटिफिकेशन का हो या फिर आपके वेबसाइट का हो। अप्लाई लिंक मैं जल्दी ही एक्टिव करा दूंगा, मतलब जैसे ही एक्टिव होता है मैं आपको उसमें वीडियो के नीचे डाल दूंगा। मेनली ये वीडियो के नीचे कब मिल रहा होगा, तो ये वीडियो के नीचे आपको मिल रहा होगा, इसमें जो डेट आई हुई है यानी कि 7 जनवरी कह रहे हैं, तो 7 जनवरी को ही मैं आपको लिंक देने वाला हूँ। तब तक के लिए आप रेडी रहें, आपसे समय समय से डिस्कस हो जाती है चीज़ें, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपके साथ डिस्कस होने के बाद भी आप लोग शेयर नहीं करते हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बोलना पड़ रहा है कि भाई आप लोग शेयर करो। आप लोगों को खुद ही इसमें शेयर करना चाहिए, बहुत बड़े बड़े अपडेट आते रहते हैं, तो जल्द से जल्द लोगों तक शेयर करें। जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में कवर हो रही है। इस पोस्ट पर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, क्या बेनिफिट है, कौन कौन फॉर्म भरेगा कौन नहीं भरेगा, और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करा रहे हैं, भाई आप सिलेक्ट कैसे करोगे यहाँ पे लोगों को, वो भी बता दो। तो वो भी इन्होंने बता दिया है। तो सारी जानकारी आपके साथ कवर हो रही है, तो कोई भी पॉइंट ऐसा रह जाए, बाई चांस रह जाए, तो आप उसको कमेंट में करके बता लेना और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लेना, ठीक है भाई। जॉब आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में होगी, लेकिन ऑल इंडिया एलिजिबल है या नहीं वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो सभी दूसरे राज्य लोग वाले जितने भी हैं वो सभी लोग वीडियो के आखिर तक बने रहे, तो उनको सारी जानकारियाँ क्लियर हो जाएंगी। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं हमारी। सबसे पहले आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है और कहा है कि हमें अपने विभाग में, पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का पोस्ट है, ठीक है भाई। हाँ, ग्रेड ए का पोस्ट है। ग्रेड ए का पोस्ट बढ़िया होता है, जिनको भी लेना हो ले सकते हैं। यहाँ पर सैलरी 25,500 से लेकर 81,000 तक का दिया जाएगा। आप ये मान लो कि 26,000 रुपये ये शुरुआती तौर पर आपको देंगे, और हो सकता है साल भर बाद, 6 महीने बाद आपको 30, 40, 50,000 तक सैलरी जाए। एक समय पे आपको 80,000 भी देंगे। आप देख रहे हो ना पे स्केल। हाँ बिल्कुल, ये जो स्केल दिया जाता है ना, इसमें आपको इनिशियल वाला मान के चलना होता है, और जो अपर वाला दिया है उसको आप ये मान के चलो कि हाँ वो भी एक समय पे हमें मिलेगा, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में पुरुष पुरुष और महिला है, मतलब मेल फीमेल दोनों को लेंगे। ये ग्रेड ए का पोस्ट है ये, और पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर। टोटल वैकेंसीज आप देख लो, यूआर कैटेगरी वालों की 381, यानी कि दूसरे राज्य के लोग आप ये समझो कि 381 लोगों में ही आप लोगों की गिनती होगी। इनमें तो उत्तर प्रदेश राज्य के भी यूआर आ गए हैं, और आप लोग भी अगर यूआर आप लोग जिस भी कैटेगरी के हो तो आप लोग भी इसी में आओगे, ठीक है। बाकी जो इस राज्य के लोग हैं वो रिजर्व्ड है, तो वो लोग अपने अपने इन 2 से लेके 5 वाले में आ रहे हैं। पहले वाले में सिर्फ दूसरे राज्य के लोग आएंगे, प्लस अगर वो इसी राज्य के यूपी राज्य के रिजर्व्ड है तो वो भी इसमें आ जाएंगे। 930 लोगों को यहाँ से जॉब मिल रही है। सभी लोग अपनी अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी ध्यान से समझ लें। देखिए आपके यूपी राज्य में एसटी लोग कम है, एससी लोग ज़्यादा हैं, तो उनकी वैकेंसी आपको दिख रही हैं। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में बढ़ाया घटाया जा सकता है। भर्ती किसी भी समय भर्ती निरस्त मीन्स कैंसिल भी कर सकते हैं। भाई मेरे को लगा कि मैं अपने कंपनी में जॉब दे रहा हूँ 100 लोगों को, और मुझे परसों लगता है कि यार मैं अब नहीं दे रहा, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, तो मैं इसको नहीं दे रहा रिक्रूटमेंट को, या फिर मेरे को कोई और कारण लग रहे हैं, तो मैं अपनी कंपनी में कोई भी वैकेंसी दी मैंने उसको कैंसिल करना है, तो मेरे पास राइट है, मैं कर सकता हूँ। वही राइट यूपी पुलिस या यूपी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कि उनको लग रहा है कि भाई मुझे वैकेंसी कैंसिल करनी है, ठीक है भाई कर दो, बिना कोई कारण बताए वो कैंसिल कर सकते हैं। या वैकेंसी को 900 से बढ़ाकर 1000 2000 3000 करना हो, 900 से बढ़ाकर 500 या 400 वैकेंसीज करने हो तो वो कर सकते हैं। आवेदन की समय सारिणी मैं आपको बता देता हूँ। 7 जनवरी से लेके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और 28 जनवरी तक सभी लोग फॉर्म भर लेना। और फॉर्म की फ़ीस के साथ और एक्स जो बिल्कुल आपका अंतिम जो संशोधन होता है कि आप करेक्शन करते हो फॉर्म में, वो 29 और 30 जनवरी के बीच कर पाओगे। ये 2 दिन आपको मिलेंगे। याद रखिए करेक्शन हर चीज़ में नहीं होता है, कुछ ही चीज़ों में होता है। फॉर्म का फीस 100 रुपीज़ नहीं है, 400 रुपीज़ फीस है, यानी कि आपसे 400 रुपये यहाँ पर चार्ज हो रहे हैं। इस रिक्रूटमेंट में आप 400 रुपये दोगे हर कैंडिडेट, तभी उसका फॉर्म सबमिट होगा। भारत के नागरिक हो तो आप फॉर्म भर दो, तिब्बती शरणार्थी हो तो भी आप तिब्बती शरणार्थी मतलब तिब्बत में शरण ले ली हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी भारत आया हो, मतलब कि आप तिब्बत वाली जगहों से मान लीजिए आप आ गए और भारत देश में रहने लग गए, परमानेंटली रहने लग गए, और 1962 के ईयर के पहले से ही आ गए थे, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ इंडिया के साथ भरोगे फॉर्म, इसका ध्यान रखेंगे। मतलब कि इंडिया के अलावा भी पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, और आपका युगांडा, केनिया, और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ये सारी जगहें हैं पूरे दुनिया में, अलग अलग देश हैं ये। आप अगर इनमें से किसी जगह से आ रहे हो या आ चुके हो भारत में, परमानेंटली सेटल्ड हो, तो आप लोग फॉर्म भरोगे, लेकिन आपके पास प्रूफ होने चाहिए, द रेसिडेंसी ऑफ भारत के प्रूफ हो, प्लस आपके पास जो है सिटीजन ऑफ इंडिया के भी प्रूफ होने चाहिए। देखिए जरूरी नहीं है कि आप नागरिक हो भारत के, या इन्होंने लिखा है ना या मतलब हो जाता है, या आप दूसरे पॉइंट भी फिल कर लो। जरूरी नहीं कि आप भारत में रह रहे हो तो भारत की नागरिकता लो, इतना भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप यहीं पे रहते हो, ठीक है भाई। वो सब चीज़ें करा रहे हैं। तो यानी कि ये पूरे दुनिया के लिए फॉर्म हो गया ना, एक्चुअल में आप देखो तो पूरे दुनिया के दूसरे देश वाले लोग भी फॉर्म भर पा रहे हैं, तो ये चीज़ पूरे दुनिया के लिए हो जाती है जॉब। और यही नहीं, कांस्टेबल वाले में भी पूरे दुनिया से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं लोगों से। उसमें एलिजिबिलिटी कुछ इस तरीके का है, बाकी आप यहाँ से पॉइंट रीड करना। प्रूफ होने चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स के, बस आप लोग फॉर्म भर देना। शैक्षणिक अर्हता यही है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा, यानी कि आपका 12th क्लास होता है, इंटरमीडिएट 12th होता है। इंटरमीडिएट उसको इसलिए कहा जाता है कि स्कूल की आखिरी और कॉलेज के पहले की वो क्लास होती है, तो बीच में आ रही होती है, तो इंटरमीडिएट उसको कहा जाता है। इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र या और गणित विषय के साथ उत्तीर्ण हो, मतलब कि आपका जो है यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए, और प्लस वो भौतिक शास्त्र, एक बार भौतिक शास्त्र का आपको क्लियर कर देता हूँ ये कौन सा सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, फिजिकल साइंस, ठीक है भाई। फिजिकल साइंस इसमें भौतिक विज्ञान को कहा जा रहा है, फिजिक्स, ठीक है भाई समझ आ गया। यहाँ पर फिजिक्स और मैथ्स, मतलब कि आप जो भी लोग 12th क्लास पास है प्लस वो फिजिक्स और मैथ्स के साथ पास है, यानी कि वो लोग जो पीसीएम और पीसीएमबी वाले लोग हैं साइंस स्ट्रीम के साथ, वही लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में आपका ओ लेवल का एक ओ लेवल की परीक्षा भी पास होना जरूरी है, एवं मीन्स हो जाता है आपका, ये चीज़ भी होना चाहिए। तो ये आप यहाँ से रीड कर लेना, ठीक है भाई। हाँ आपका कोई भी बोर्ड से पास हो सकता है 12th क्लास, लेकिन पीसीएम और पीसीएमबी वाले लोग ही फॉर्म भरेंगे, आर्ट्स कॉमर्स वाले फॉर्म नहीं भर सकते। प्लस आपका कंप्यूटर के अंदर ओ लेवल का जो है परीक्षा पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए।
बाकी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर लें। टिप्पणी कुछ बताई हुई है इन्होंने, वो रीड कर सकते हैं। अधिमानी अर्था प्रेफरेंस क्या बोल रहे हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आप सेना में काम कर चुके हैं, आप एनसीसी में जा चुके हैं, तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप चीज़ें रीड कर लो। एज का मैं आपको बता देता हूँ, आप 1 जुलाई 2023 में 18 प्लस कर गए और 28 से बिलो फॉर्म भर देना। जो लोग 28 प्लस कर गए हैं वो लोग अगर राज्य के ही SC ST होंगे तो उनको बेनिफिट मिलेंगे, रिजर्व वालों को मिलेंगे, ठीक है। बाकी दूसरे राज्य वालों को छूट नहीं मिलेंगी, एज वाइज हो या फिर वैकेंसीज में भी उनको फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। टिप्पणी और ये वैवाहिक परिस्थिति ये है कि अगर मान लीजिए एक पुरुष या एक महिला एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ रह रहा है, ये जानते हुए कि उसका जो पहले वाला जीवन साथी है वो अभी भी जिंदा है, या फिर मान लीजिए ऐसे जीवन साथी के साथ रह रहा है जानते हुए भी एक एक आपका मैरिड होने के बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इलीगल हो जाती है। तो भाई ऐसे में आप लोग ध्यान रखें, ऐसा कुछ ना करें, तो ऐसे में लोग फॉर्म नहीं भर सकते। देखिए पत्नी जीवित हो तो आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे कि भाई आप पहले से ही एक वाइफ जीवित है और आप दूसरा और फिर आप संबंध में हो, या फिर मान लीजिए आप जो है वैवाहिक परिस्थिति कुछ इस तरीके से है कि पुरुष जो है वो एक से ज़्यादा दूसरी जीवन साथी के साथ भी रह रहा है या रह रही है, वाई से वर्षा भी आप कर लेना। तो दोनों ही चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है भाई। टिप्पणियाँ आपके लिए दी गई हैं, इसको जरूर रीड करना, टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शारीरिक स्वस्थता आपकी चाहिए होगी क्योंकि आप पुलिस विभाग में जा रहे हो, तो कुछ आपका फिजिकली फिट भी मांगा जा रहा है। भर्ती की प्रक्रिया किस तरीके से है, तो भर्ती की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपका एक एग्जाम कराएंगे, इन्होंने क्लियर कह दिया हम एक एग्जाम कराएंगे, उसके बाद हम आपको ये जॉब देंगे। एक लिखित रिटर्न एग्जाम कराएंगे, 200 नंबर में एग्जाम देंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रखेंगे वहाँ पर हम। वस्तुनिष्ठ मीन्स हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी MCQ देंगे हम आपसे, कोई क्वेश्चन के आंसर पूरे डिटेल में नहीं करवा रहे। क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन में हम 4 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको जो भी सही लगे उसका आंसर बताओ। गलत लग रहा हो, लगता है आपको कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप इसमें ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है भाई। प्रत्येक प्रश्न पर 1.25 अंक का होगा, यानी कि हर सही आंसर पर 1.25 मार्क्स मिल रहे होंगे। और 160 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पे, जो कि 2 घंटे में आपको कंप्लीट करने हैं। और जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एबिलिटी, और तर्क शक्ति, इंटेलिजेंस वाली बात है, वही जो आप इंग्लिश में सुनते हो ना, कंप्यूटर साइंस। और सामान्य सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, और मानसिक अभिरुचि मेंटल एबिलिटी हो गया, और तर्क शक्ति मतलब कि इंटेलिजेंस, और वही सब चीज़ें इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, वही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें आपको ध्यान से देखना है, इन्होंने पूरा हिंदी में इसको चीज़ों को क्लियर करा है। प्रश्न पत्र का जो वो मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा, वो आपकी क्वालिफिकेशन के बेस्ड रहेगा, मतलब कि वो 12वीं से ऊपर नहीं रहेगा, 12th लेवल उसका आपका सिलेबस उसका पैटर्न भी रहेगा। और वो हार्डनेस अगर आप बात करो लेवल की, तो वो भी 12th लेवल का ही होगा। बाकी ये पॉइंट एक बार सभी लोग रीड कर लेना, ये सभी लोग आपके लिए दिए हुए हैं। एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि सभी लोग नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। नॉर्मलाइजेशन मतलब ये होता है कि आपके मार्क्स और दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स, अगर मान लीजिए अपने अपने शिफ्ट में बढ़िया मार्क्स हैं, तो उसको ज़्यादा फायदे ना मिल जाए और ज़्यादा नुकसान भी ना हो जाए, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज़ होता है, वो ये यूज़ करेंगे। अभिलेखों की संविदा, मतलब यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपके मार्क्स और दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स सेम आ जाते हैं, तो उसमें टाई केस कैसे सॉल्व करते हैं, ये वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये सब इसको आप देख लेना एक बार। हाँ, इसमें सिंपल है, एक रिटर्न एग्जाम हुआ 200 मार्क्स का, 2 घंटे में पेपर करा लिया, और 160 क्वेश्चन आपके उस टॉपिक पे दे दिए, 40 क्वेश्चन अलग टॉपिक पे दे दिए, 1.25 मार्क्स हर करेक्ट आंसर पे दिए, और इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलाएंगे। राज्य के लोगों को ही मिलेगा रिजर्वेशन, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगर आप यूपी के आउट हैं, अगर बाहर दूसरे जगहों से हैं, तो आप लोग को रिजर्वेशन नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप SC कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपकी 21% वैकेंसीज टोटल हैं, टोटल में से आपकी 21% वैकेंसीज हैं। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका जिला अधिकारी यानी SDM DM और इन सब के द्वारा जो है एक ट्रस्टेड रहे। तहसीलदार ने उसको वेरीफाई किया है, मजिस्ट्रेट ने किया है, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने किया है, तो ही वो वैलिड माना जाएगा। ये चीज़ क्लियर बता रहे हैं कि किसके द्वारा वो प्रमाणित रहेगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे। ST वाला किसका फॉर्म किसके द्वारा रहेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, वो बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि SC को 5 साल, ST को भी 5 साल अपर एज में दे रहे हैं, मतलब आप 28 के हो गए हो, अगर आप SC ST में हो तो आप 33 साल के होने तक फॉर्म भर सकते हो।
ठीक है, तो भाई सभी लोग अपने अपने रिलैक्सेशन देख लें। EWS में कोई रिजर्वेशंस नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन वैकेंसीज उनके लिए फिक्स है। ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदे हैं। स्वतंत्रता संग्राम, जो कि आपके फ्रीडम फाइटर जो भी रहे, या फिर स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो आपका फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट चलाई गई थी पूरे देश में, खासकर यूपी राज्य में, तो वहाँ पर जितने भी जितने भी लोगों के घर परिवार में लोग रहे थे और उन्होंने इस चीज़ में साथ दिया था और इन चीज़ों में, तो उनके उनके डिफेंडर मतलब उनकी फैमिली से आने वाले लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो उनको भी फ़ायदे मिलेंगे। उनको एक DFF करके एक फॉर्म है, वो भर के जमा करना होगा यही एप्लीकेशन फॉर्म में, जो कि जिला अधिकारी द्वारा बनाया गया हो। याद रखें दोस्तों, ये फॉर्म अभी आपके पास नहीं है तो आप ऐसे में अप्लाई कर देना, लेकिन याद रखें आप इस फॉर्म के डेट से पहले पहले आपको इस चीज़ को फॉर्म में लगाना होगा। ठीक है भाई, एक्स सर्विसमैन के फॉर्म अलग होते हैं, बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है। अब ये बता रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित लोग कौन होते हैं, एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं, तो एक एक चीज़ उन्होंने बताई भी है कि कौन कौन लोग किस किस चीज़ में आते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग प्रमोशन वेबसाइट है, एक प्रमोशन बोर्ड करके, उस वेबसाइट पे आपको आना होगा। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना नाम, जेंडर और कॉमन से डिटेल डाल के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना फॉर्म भरने की तरफ जाओगे, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के और अपना पासवर्ड डाल के जो आप बनाओगे उससे लॉगिन कर जाओगे। फिर आप सिलेक्ट करोगे कि आपको कंप्यूटर ऑपरेटर पर अप्लाई करना है। फिर आप अपने फ़ोटो साइन को अपलोड करोगे, अपने सारी क्वालिफिकेशंस के डिटेल को डालोगे, फिर अपने कास्ट सर्टिफिकेट को और क्वालिफिकेशन के मार्कशीट्स को डालोगे, अपलोड करोगे। उसके बाद अपने फीस सबमिट करोगे 400, और उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दोगे। इस तरीके से आपको जमा करना है। यही प्रोसेस इन्होंने सारा यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और भीम यूपीआई, गूगल पे, भारत पे, पेटीएम और बहुत सारी चीज़ें आज के समय पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। याद रखें फोटो साइन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रखें कि 20 से 50 KB रहे, और JPEG या JPG जो भी फॉर्मेट ये कह रहे हैं उसको ही फॉलो करें। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। आवेदन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो पॉइंट आपके यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप एक बार ध्यान से देख लें। देखिए, आपका सिलेबस बता दूं, इस एग्जाम में जनरल नॉलेज के अंदर सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास कि भाई इंडिया कंट्री का हिस्ट्री क्या रहा है, संविधान क्या रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या रही है, संस्कृति क्या रही है, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल क्या रहा है, विश्व भूगोल क्या रहा है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे। मेंटल एप्टीट्यूड इन्होंने देखिए यहाँ पे क्लियर करा है कि एक टॉपिक को इंग्लिश में भी, कि मेंटल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपसे। फिर रीजनिंग पूछ लेंगे, रीजनिंग के भी बहुत सारे टॉपिक दिखाए गए हैं, ये सारे टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। कंप्यूटर साइंस में ये सब पूछने वाले हैं। इस तरीके से सारे टॉपिक आप रेडी कर लोगे, आपका 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ये आपके कास्ट फॉर्म है, SC ST यूपी राज्य के उनका फॉर्म ये आ जाता है, और OBC वालों का ये फॉर्म है स्टेट यूपी में, और EWS वालों का ये फॉर्म है। तो सभी लोग अपने अपने फॉर्म एक बार यहाँ से देख लें दोस्तों। फ्रीडम फाइटर्स डिफेंडर वालों के फॉर्म ये है। तो सभी लोग अपने अपने फॉर्म एक बार यहाँ से देख लें। तो ये सबका हो चुका है। देखिए फॉर्म आ गया, यहाँ पे सिलेबस आ गया। सिंपल है, एक रिटर्न एग्जाम करा लिया इन्होंने। अब वो कंप्यूटर पर होगा, OMR होगा, वो कंफर्म्ड नहीं है, वो किसी पर भी हो सकता है। अब बेसिकली ये कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब दे रहे हैं, हो सकता है इसको कंप्यूटर पर भी करा ले, वो आपके देखा जाएगा। लेकिन ये यूपी राज्य में ही इसके सेंटर्स रहेंगे। जैसे आप सोच रहे हो कि आपका कहाँ होंगे इनके सेंटर्स, तो यूपी राज्य में ही होंगे। अगर आप दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हो पूरे देश में, या दूसरे देशों से भी, अगर आप भारत देश में हो और दूसरे देश से आए हुए हो भारत देश में और आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपको इतना याद रखना है कि आप लोगों को यूपी राज्य में ही फॉर्म आपका इस एग्ज़ाम को देने जाना होगा, और जॉब भी आपकी यूपी में ही होगी। ठीक है भाई, पुलिस विभाग में होगी। सबको इतनी जानकारियाँ क्लियर होनी चाहिए। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर बताई है नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई दोस्तों। एक एक चीज़, एज लिमिट बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी, सैलरी बता दी, बेनिफिट डेफिनेटली होंगे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट में है। सैलरी के अलावा भी फ़ायदे होंगे। प्लस इसमें आपका एक एग्ज़ाम होने के बाद एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी यूपी पुलिस के वेबसाइट पर, और वहाँ से आपको फिर उसके बाद बोल दिया जाएगा कि भाई आप आ जाओ, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो, और आप लोग इस जॉब अपनी अपनी जॉबों को ले लो, और उसके बाद जॉब करना स्टार्ट कर दो अलग अलग विभागों में। इस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं। तो काफ़ी एक आसान सा प्रोसेस लग रहा है इसमें। 930 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। पूरे दुनिया से कहीं से भी वो आ सकते हैं, स्पेशली दूसरे देशों से आएंगे तो वो
परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ इंडिया रखते हों। और वो देश कौन से होंगे उनकी लिस्ट है, सारे ही देश इंक्लूड नहीं है, इस बात का भी सभी लोगों को ध्यान रखना है। मैंने एक एक चीज़ क्लियर कर दी है इस वीडियो में। मेरे को उम्मीद है सारी जानकारी लोगों को क्लियर समझ आई होंगी। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट में बताएं और जानकारी को देश विदेश और दुनिया में एक एक गली मोहल्ले तक पहुंचाएं, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। मैं आपसे मिलता हूं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।